हाय हेलो एवरीवन। वेलकम ऑल ऑफ़ यू। तो अभी जो भी अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई है ना, उसको लेकर मेरा मन बहुत अशांत है। और कुछ चीज़ें थी उसमें जो मेरे दिमाग पे एकदम से इम्पैक्ट डाल गई हैं, और मुझे उसके बारे में बात करनी ही पड़ेगी। आई वॉन्ट टू शेयर इट राइट नाउ। तो जो भी अभी तो पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। ये टेक्निकल इशू, जो कि पॉसिबिलिटीज़ यही है कि टेक्निकल इश्यूज़ थे उस फ्लाइट में। पर मेरा मन दूसरी तरफ ये भी मानता है कि जिसकी मृत्यु जब लिखी है ना, तभी होनी है। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं, ये उसी में से एक थी। और सबसे पहले तो जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है इस हादसे में, मेरी प्रार्थना है कि भगवान उन सब की आत्मा को शांति दे, और सबसे ज़्यादा हिम्मत उनके परिवार वालों को दे, ताकि वो इस कठिन समय में अपनी हिम्मत बनाए रखें और इससे मूव ऑन करने की कोशिश कर पाएँ। क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। जब एक हम नॉर्मल हो इंसान होकर हमारे दिमाग पे ये चढ़ी हुई है ये चीज़ें, तो जिनके साथ ये हुआ है वो तो बहुत ही दुख में होंगे। सो कृष्ण उन सब लोगों को शक्ति दें। और ऐसा नहीं है कि डेथ होती नहीं है, आए दिन किसी न किसी की डेथ होती रहती है, कोई ना कोई इंसान जन्म लेता है। पर कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो उसी मोमेंट पे हमें कुछ ना कुछ सिखा देती हैं। जैसे ये थी कि डेथ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, डेथ इज़ सो अनसर्टेन। कितनी सारी कहानियाँ थी उसमें जो कि शुरू होने से पहले ही 30 सेकंड के अंदर ख़त्म हो गई। लाइक उसमें जो एक फैमिली थी जो पूरी तरह से लंदन शिफ्ट होने के लिए तैयार थी, वो लोग पहली बार साथ में शायद रहते, अपना टाइम गुजारते। उनके दिमाग में कितनी सारी चीज़ें होंगी कि वो यहाँ जाके वो करेंगे, वहाँ जाके ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। सारे उनके सपने कुछ सेकंड में ध्वस्त हो गए। कुछ लोग उसमें ऐसे होंगे जो उस फ्लाइट में पहली बार बैठे होंगे, और जो उस विमान के पायलट थे, सुमित सभरवाल, उन्होंने तो अपने पापा को प्रॉमिस भी किया था कि वो आएंगे तो सारा समय वो उनके साथ बिताएंगे, क्योंकि उनके पापा बूढ़े हो रहे थे और उनको अपने पापा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था। तो ये सब स्टोरीज़ वहीं पे ख़त्म हो गई। इतना ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा ना मेरे दिमाग पे, मुझे कुछ चीज़ें इंस्टेंटली समझ में आ गई कि हम फ्यूचर की प्लानिंग तो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें प्रेजेंट में जीना कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जो ये मिल रहा है ना, एक एक सेकंड, यही कीमती है। अगर हम जो काम अभी करने लायक है उसे ना टालें, तो शायद इतना रिग्रेट नहीं रहेगा हमें कभी भी लाइफ में। अब जो लोग चले गए हैं उन्हें तो वैसे भी किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होने वाला है, पर उनके लव्ड वंस को शायद हो सके। वी नेवर नो द फुल स्टोरी। हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग ऐसे हों जिनको अपनी फैमिली से कुछ कुछ बातें कहनी होंगी, पर वो अभी कभी नहीं कह पाएंगे उनको। हो सकता है किसी को किसी से माफ़ी मांगनी होगी, पर वो अब नहीं मांग पाएंगे। तो जो चीज़ें अभी करने लायक है ना, उसे अभी ही कर लेना चाहिए। इस हमें ये भी सिखाता है कि वी आर सो कनेक्टेड विथ ईच अदर। मतलब एक ट्रेजेडी हुई और सबके दिमाग पे इतना गहरा असर पड़ा। वी ऑल आर कनेक्टेड। प्रूव होता है कि जो भी हम करते हैं उसका असर दूसरे पर ज़रूर पड़ता है, चाहे भले वो छोटा सा ही क्यों ना स्टेप हो। दुर्घटना में हमें ये भी पता चला कि मिरेकल्स एग्जिस्ट, क्योंकि जो एक लड़की थी जिनका नाम था भूमि, वो अपनी फ़्लाइट से 10 मिनट लेट हो गई। वो अपनी फ़्लाइट के लिए लगभग 10 मिनट लेट हो गई ट्रैफिक की वजह से। और उसके पहले तक उनको लग रहा था कि ये उनकी लाइफ का सबसे वर्स्ट 10 मिनट है जो उन्होंने काटा है। लेकिन उसके बाद वो उसी 10 मिनट को कितना कितना थैंक यू बोल रही होंगी, क्योंकि उन उसकी वजह से उनकी जान बच गई। तो कभी-कभी जब हमें लगता है ना कि हमारे मन का कुछ नहीं हो रहा है, वो उस टाइम पे हमें बहुत एंग्शियस फ़ील कराता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैंने ऐसा प्लान किया था, ऐसा होना चाहिए था। पर उस समय पे अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, तो ये बहुत अच्छा होगा। इससे
क्योंकि वो जो हो रहा है वो उसको तो हम वैसे भी नहीं बदल सकते, पर जो उसकी वजह से सोचने से जो हमारा अभी प्रेजेंट खराब हो रहा है ना, उसको तो हम बचा ही सकते हैं। जब हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, उस टाइम बहुत गुस्सा आ रहा होता है, हो सकता है कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद हमें ऐसा लगेगा कि ये चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हुई ना, तो अच्छा ही हुआ। तो बी थैंकफुल फॉर एवरी मोमेंट। मेरे साथ भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जब मुझे लगा है कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, पर आई एम थैंकफुल कि वो ऐसी नहीं हुई, विच आई विल शेयर लेटर, पर दिस टाइम देयर स्टोरी डिजर्व्स टू बी रिमेम्बर्ड। और थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ छोटी बड़ी चीज़ ज़रूर सीखने को मिली होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन take care of yourself, love yourself, and be grateful for every moment of your life and cherish every moment. Thank you so much for watching my video.